धन से पुण्य मिलता है, धन गतिशील करता है। बहुत से लोग बड़ा बड़ा दान दे रहे थे और तथागत ने किसी के दान को भी अपने हाथ में लिया नहीं। जिसने भी दान दिया वहां रख दिया, तथागत ने अनुमोदन किया। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसके मन में भी आया कि यहां तो सभी लोग दान दे रहे हैं, मैं कुछ भी दान नहीं दे पा रही हूं, मैं तो पुण्य से वंचित रह जाऊंगी। वो उठ के घर गई। घर में जाके देखा कि दान देने के लिए कुछ था ही नहीं। एक फल था, वो आधा खा चुकी थी, आधा बचा हुआ था। उसने सोचा कि मेरे पास और कुछ तो नहीं है, मैं इसी फल को ही तथागत को दे दूं। वो आधा कटा हुआ फल वो बुजुर्ग महिला लेकर के तथागत के पास गई और कहा कि तथागत, आप मेरा भी दान स्वीकार करो। तो तथागत ने दोनों हाथों से उस आधे फल को हाथ में लिया और उसका पुण्य अनुमोदन किया। ये बात देखी तो सभी लोग हैरान हो गए। किसी से नहीं रहा गया, कुछ लोगों से भी नहीं रहा जाएगा। पूछेंगे कि ये तथागत, उसने लाख रुपए दिए, उसने 10 लाख दिए, उसने 20 लाख दिए, आपने हाथ से छुआ भी नहीं। और ये बुजुर्ग महिला आधा फल लेकर के आई है, आधा खा चुकी है, आधा आपको दे रही है और आप दोनों हाथों से ले रहे हो। हमें समझ में नहीं आया कि इसके प्रति आप इतना प्रेम क्यों है। और इन धनवानों को आपने कुछ भी नहीं कहा। तो बुद्ध कहते, ध्यान से सुनो। जिन लोगों ने बहुत सारा धन दिया है, उन्होंने इसलिए दिया कि उनके पास बहुत सारा धन है। जिसके पास बहुत सारा धन है, थोड़ा सा लेकर के आ गए। जिसके बैंक के खाते में 5 करोड़ रुपया जमा है, वो 5 लाख लेके आ गए। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके पास 10 करोड़ रुपया था, वो 1 करोड़ लेके आ जाए, ज्यादा नहीं, उसका हिस्सा है। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो लेकर के आई है, ये संपूर्ण लेकर आई है। इसके पास पूरा फल भी नहीं था, आधा ही फल था, वही लेकर के आ गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि दान श्रद्धा का विषय है, धन का विषय नहीं। जिसका सामर्थ्य 2 लाख रुपए का था, वो 2 लाख दे रहा है। जो कमरा बनाना चाहता है, कमरा दे रहा है। जो 15,000 रुपए दे रहा है, वो 15,000 दे रहा है। लेकिन जो 2 रुपया के भी दान देके जा रहा है, वो भी दान है। एक उपासक अपना दान है, संपूर्ण दान है। वो कुछ नहीं है, बहुत जो है सब दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, इस विषय को ऐसे मत आकलन कर लेना कि यहां तो पैसे वालों की बात होती है। अभी बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे, भंते जी हम तो शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, हम तो ईंटें ढोना चाहते हैं। तो ये आंदोलन जन भागीदारी का है, निर्माण का नहीं है, जीवन निर्माण का है। ये भवन तो 6 महीने 1 साल में बन जाएगा, लेकिन विषय ये कि बन करके क्या करेगा। तो मैं फिर वही लौट करके आ रहा हूं। बाबा साहब जब बुद्ध की शरण में गए, उससे पहले अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। 1950 में बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी कि भिक्षु योग्य होने चाहिए, भिक्षु प्रचारक होना चाहिए। भिक्षु केवल आंख बंद करके बैठने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन भिक्षु प्रचारक नहीं बन पाए। भिक्षु विहाराधीश हो गए, अपना विहार बनाया और बैठ गए। भिक्षु को जनता के बीच में होना चाहिए, चारिका करते होना चाहिए। लेकिन वो आएगा कहां से? जो आए हैं उनको सिखाएगा कौन? तो सबसे पहले हमें लगा कि जो हमारी समस्या, हम उसका समाधान करें। जो भिक्षु अपने जीवन काल में चाहे कैसा भी काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, उसने गृह त्याग किया है, अपने सुख को छोड़ा है। वृद्ध अवस्था में जब वो दुखी होता है, बीमार हो जाता, तो असहाय हो जाता, लौट के घर जाना पड़ता है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो भिक्षु गृह त्याग करके आता है, उसे लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। तो ये विहार, वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से आपके बीच में मौजूद है।
मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के बाद हम भिक्षुओं को यहां रखना शुरू करेंगे, एक हॉस्पिटल भी बनेगा, इलाज की सुविधा करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी। जो भी भिक्षु बनने के लिए आएगा उसे वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की सेवा करने का मौका मिलेगा। जब तक हम सेवा करने के भाव से सेवा नहीं करेंगे तो करुणा को कैसे समझ जाएंगे? अगर भिक्षु करुणा को समझ जाएगा तो हमारे जीवन निर्माण का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो मैं तो आपको भी कहना चाह रहा हूं, कोई भिक्षु क्रोध करने वाला होता है, कोई भिक्षु किसी और विचार का होता है, लेकिन नहीं, भिक्षु तो ऐसा होना चाहिए जैसे बुद्ध की कल्पना थी। जब भिक्षु करुणा के साथ व्यवहार करेगा, भिक्षु विनम्रता के साथ व्यवहार करेगा, जब भिक्षु धर्म का प्रचार करेगा, लोगों के कल्याण के लिए निकलेगा, तब बाबा साहब की बाद में भारत की परिसंकल्पना साकार होगी। आज आप कमरे बनाकर जा रहे हो, दान देके जा रहे हो, ये अभी अधूरा काम है। एक काम और भी करना है। एक साल में एक बार कम से कम एक परिवार एक भिक्षु का भोजन दान तो कर दे। और घर से नहीं करना है, वो यहीं आके करना है। आप कहेंगे हम बहुत दूर के आदमी हैं, आप दूर के हैं वो आप जाने, लेकिन जब केंद्र में आना शुरू होगा तब केंद्र चलेगा। तो ये आमंत्रण आप सब लोगों को, पूर्णिमा का दिन है भोजन दान करें, अमावस्या के दिन को भोजन दान करें, अष्टमी के दिन भोजन दान करें, पका हुआ नहीं है तो कच्चा दान करें। यहां जितना आपका भोजन दान चलेगा उसी प्रकार से भिक्षुओं का रहना शुरू होगा। और मुझे तो विश्वास है कि यहाँ 100 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुनियां यहाँ वास करेंगे। और इस जगह की मैं खासियत बता रहा हूं, इसको बहुत गंभीरता से समझना। मैं बात